तो ख्वातीन और हज़रात, मैं हुसैन दनानी, मेरे साथ मौजूद है शाहरुख, और आज हम तमाशा का रिव्यू नहीं कर रहे हैं, हमने बस ख़त्म कर दिया, अब नहीं करना रिव्यू भाई। शाहरुख क्यों नहीं तो करना? क्या नया प्रोग्राम क्या लेकर आ रहे हैं, क्या नया आपके पास है? नया मंजन जो है वो इस वक्त ये है कि हम शुरू कर रहे हैं, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि हमने एक हैशटैग का इनकाद किया था जिसका हाँ, नाम है हैशटैग आस्क लाइव स्ट्रीम, जी जी जिस पे से बिल्कुल लोगों ने किसी को लाइव स्ट्रीम भी कर दिया LIV। LIV। तो वो प्लीज़ रिक्वेस्ट ऐसा ना करें, क्योंकि हम सर्च में लाइव स्ट्रीम लिखेंगे आपके मैसेज गायब हो जाएंगे। अभी तो हाँ मैंने ढूंढ लिए जा जाके, लेकिन अगले में से मसला हो सकता है। तो आपने लिखना है हैशटैग, नीचे आ जाएगा हैशटैग लाइफ यानी आस्क ज़िंदगी, लाइव स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी स्ट्रीम, आप आस्क लाइव भी लिख दें, मसला नहीं आस्क है। लाइफ। हाँ, हाँ, या अगर लंबा हो रहा है वैसे तो पूरा लिख के तो बेहतर है। आस्क लाइफ, हाँ तो जिसमें हम करेंगे आपके सवालों के जवाब जी जी। कोई पे राइम बात। राइम बना रहे हो नहीं कुछ नहीं, मैं कहता सवालों जिसमें के हम करेंगे आपके सवालों, जिसमें हम देंगे आपके सवालों का जवाब। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बोल गलत रहा हाँ, था। चलो हो जाता तो है, ये है, तो माफ़ करना खैर भाई। ये वीडियो आ कब रही है? यार ये बिल्कुल जैसे ही आप मेरे एडिट ख्याल करना से बैठ जाएंगे तो आ जाएगी। तो एपिसोड कौन सा आना है आज? एपिसोड 19 हम कर चुके हैं, तो एपिसोड 20 आना है। 20 आना है, तो 20 से पहले हम ये कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए था मेरे ख्याल से कल हमने जब लोगों को हम्म, बोला तो काफ़ी मेरे ख्याल से 10-12 तो क्वेश्चन से हो गए। अच्छा। मैं बोला कर लेते हैं, ताकि अगर किसी और के भी हों, लोगों को लगे कि पहले लोग शायद सीरियसली ना ले रहे हों कि यार ये हम्म, शायद ऐसे ही बोलते हैं, करते नहीं है, तो तो ये मैं बोला कर हमारा लेते एक हैं। एक डेमो शो है जिसमें जितने भी हमारे पास सवाल हैं, जैसे भी सवाल हैं हम जवाब देंगे। हाँ, बहुत अलग अलग तरीके से आए बिल्कुल हैं, तो वो करते हैं। तो करें स्टार्ट, जी जी डायरेक्ट बिल्कुल, कर दें, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। पहले आप करेंगे, मैं करूँगा, बगम्स आप करें। करें, पुगम होगा तो बादशाह सलामत करवा सकते हैं, बादशाह सलामत है नहीं यहाँ पर, तो आप शुरू करें। अच्छा जी, तो पहला जो मुझे दिख रहा है ये है माहे कामिल 3022। माशाल्लाह। ये कहती हैं एडिटेड है, कुछ पहले और लिखा था इसमें, हम देख सकते हैं कि पहले क्या लिखा था, नहीं नहीं नहीं, लिखा हुआ, अरे ये यार। तो चला गया। तो वो कहते हैं कि आस्क लाइव स्ट्रीम, जैसे सीजन 1 में गैलेक्सी लॉलीवुड से अम्मा गई थी तमाशा हाउस के अंदर, जी जी। वैसे समथिंग हॉट को भी जाना चाहिए एज अ गेस्ट प्लीज़। ये चैनल कौन सा है पहले ये बताएं। यार सॉरी, आप शायद मतलब मुंह पे बेइज्जती की ना, गैलेक्सी लॉलीवुड आ गया, वहां से अम्मा गई, चलो भाई ठीक है उनको सही पता है है। ना समथिंग हॉट जाएगा तो मैं भी हाँ, जाऊंगा। समथिंग हॉट जा रहा है भाई, हमारी आइडेंटिटी आप कब क्रिएट करवाएंगे, आप कब हमें वो हमारा पोजीशन कब देंगे। हाँ पता नहीं, उनको पता है ना कि आप गए। यार, हमें कोई इनवाइट ही नहीं करता। बात वही है कि एक तो ये, अच्छा एक तो लोगों के सवाल आते हैं कि ये शाहरुख वही है समथिंग हॉट वाला? जी वही है, ये वही है, और वही है, वही है। तो खैर अपना, वही है। आपने बोला कि देखिए वो चीज़ होती है मेरे ख्याल से एवाई के हाथ में, वो हम्म, किसको बुलाएं किसको नहीं बुलाएं। उन्होंने अम्मा जी को इनवाइट किया होगा तो किया होगा, अगर यह है समथिंग आउट को भी इनवाइट करेगा और वो जाएं, हमें भी इनवाइट किया, किसी को आपको भी इनवाइट करेगा तो आप लोग जा सकते हैं, तो वो हमारे हाँ, हाथ में है नहीं। तो इंशाल्लाह सून, मे बी सीजन 4 वो सीजन उनके 5। हाथ में, वो उनके हाथ में है जो बात है। तो ठीक वो है, अगर समथिंग इस पर आउट को रिप्लाई इनवाइट आया हुआ है करती है, किसी का। नाइस नाइस आइडिया, आइडिया। वेरी गुड, नाइस आइडिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आस्क लाइव स्ट्रीम, ये लिखा है किसी यूजर IO1CU, ये ये बोलने वही की है, जरूरत नहीं अंदर है। वाला बंदा है ये, मेरे ख्याल से ये वही है, ओ अंदर वाला CID CID। बंदा। आस्क लाइव स्ट्रीम, सीजन 1 में बॉयज को जुम्मे की नमाज के लिए बाहर लेकर जाते थे, क्या अब भी ऐसा होता है? मुझे नहीं पता। इस पर एक कमेंट में रिप्लाई भी आया हुआ है, उनका अंदर नमाज का एरिया है और हम्म, इनफ लोग भी हैं जमात के लिए, बाहर जाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। रिप्लाई मिल अतिया गया। हक कहती हैं ये। तो एक तो ये कि अगर पहले में लेके जाते थे तो अभी भी लेके जाते होंगे, बिल्कुल और अगर नहीं लेके जाते तो आपका अतिया ने जवाब दे दिया कि अंदर एरिया है वहाँ पढ़ते होंगे। पढ़ते हैं, तो ये बात है। तो ये जवाब आपको मिल गया है, वरना मुझे इसका आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरे ख्याल से फुल एपिसोड में कहीं दिखाया तो नहीं जाता। नहीं, फुल अनकट में अगर होता हो, अनकट में मैं अगर होता हो, दिखाते तो नहीं होंगे कि नमाज के लिए जा रहे हैं, हाँ पर ऑब्वियसली वो कट कर देते होंगे उसमें भी कि ये चीज़ हम्म, है। लेकिन हाँ, अगर पहले लेके जाते थे तो अभी लेके जाते होंगे, और नहीं लेके जाते तो ऑब्वियसली अंदर एरिया है वहाँ पे तो पढ़ते बिल्कुल, होंगे। कोई ना कोई इंतजाम तो ज़रूर होता होगा। कुछ तो होगा ऑब्वियसली, ऐसा हो हम्म, नहीं सकता कि इंतजाम ना हो। कि मेरे ख्याल से बिग बॉस वगैरह में हम देखा था बहुत से मुनव्वर के आते थे कि नमाज के लिए वजू नेजी और करके वो जा रहा सब भी होता था। सब हाँ, हुआ तो था। वो मेरे ख्याल से स्पेस होती है, चीज़ होती है, और बताते भी होंगे। सीक्रेट एरिया होता है यहाँ पर अपने तमाशा में, आप जब गए थे तो कुछ था ऐसा सीन? नहीं, स्मोक स्मोकिंग एरिया तो एरिया कोई सच था? नहीं था। स्मोक करते हैं यहाँ पर? कौन लोग स्मोक मेरे करते हैं ख्याल से कुछ? बाथरूम में ही करते हो तो करते हो, अच्छा, पता नहीं यार। अच्छा कोई है, डेजिग्नेटेड क्योंकि स्मोकिंग बिग एरिया बॉस नहीं में तो था? मेरे ख्याल से स्मोक एरिया होता स्मोकिंग है। एरिया होता है, इसलिए मुझे याद है कि जिस तरह से नमाज एरिया था वहाँ पर बिग बॉस में भी, तो स्मोकिंग एरिया भी था, तो यहाँ पर कोई ऐसा मेरे ख्याल से एहतमाम किया अंदर गया कोई है। वॉशरूम की साइड कुछ हो तो हो, पता नहीं, नो सही आइडिया। है, चलें ठीक है। एक अगला यही यूज़र सवाल कहती हैं हम्म, लाइव स्ट्रीम, ईमान जब से वापसी आई है टोपी क्यों नहीं उतारती? गुड। अयाज की टोपी भी सालों से शायद वो विग लगाता है, लोगों ने बोला हाँ, ईमान विग लगाती है। नहीं नहीं, 2-3 रीज़न हो सकते हैं ना इसके तो। क्या रीज़न? यार एक तो सर्दी होती है वहाँ पर, तो शायद आप सर ढाँपने के लिए सर ना आपका इन कब। सवालों के जवाब जो हम कर रहे हैं ना, हम तो दे रहे हैं अपना जवाब, हाँ आप लोगों के पास भी जो दूसरे व्यूअर्स हैं उनके हाँ, पास भी जवाब हो, तो आप लोग भी दें कमेंट दें करके भाई, अपने दूसरे व्यूअर्स की हेल्प कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो सर्दी तो होती है, सर्दी टोपी का क्या ताल्लुक यार सर्दी आप से? नहीं जब कभी नॉर्दर्न एरियाज जाते हो, बर्फ़ गिर रही होती है, तो आप अक्सर देखते हो आप टोपी पहन के जाते हो, टोपा क्या होता है कहते ना हैं वो वो तो। वो क्या बीनी बीनी। बीनी तो हाँ, ऊपर वही बीनी होती है होती है, जो इस कि टाइप की अक्सर टोपी हमने पहनते अकील हैं, को पहने हुए देखा वो है। ऐसे कहते हैं ना हवा लग जाना, जो कहते हैं वो सर आपका दर्द हो टोपी जाता से है। कौन सी हवा? कान खुले में भाई, क्या हो अच्छा, गया? कान खुले कान रहते हैं। में हवा लगने से आप रोकते हैं हाँ हाँ कि हाँ तबीयत हाँ, खराब इसलिए होती वो है? पूरी कवर्ड होती है, वो उसने टोपी यहाँ टोपी तक होती पहनी हुई है होती है। उसकी टोपी, नॉर्मल टोपी, कैप कैप कैप।
हाँ सही कह रहे हो, वो अब मुझे पहनी है। हाँ ओके ओके ओके, अब मुझे याद पड़ रहा है। अभी आज के प्रोमो में भी शायद आपने देखा होगा टोपी पहनी हुई कि है यार है। इसने तो, क्यों पहनी हुई है? मुझे क्या लगता है, किसी ने गिफ्ट तो नहीं की उसे कि यार ये हमारी मुझे दोस्ती की लगता है निशानी कि है? जब से वो निकली ना, हाँ, उसके बाद से उसको हुआ कि यार कि मुझे मैं तो अपनी कभी भी निकल सकती पर्सनालिटी। हूँ, तो मैं हाँ, जो चीज़ें लाई हूँ वो पहनूँ और दिखाऊँ लोगों को। अच्छा। बाल तो मेरे लोगों ने देख लिए, अब मैं अपनी टोपियाँ दिखाऊँ, कपड़े दिखाऊँ, शॉल दिखाऊँ, हम्म जूते दिखाऊँ, तो अब वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेसअप हो हम्म, रही है, ताकि वो ड्रेसअप होके एक कॉर्नर में चुप करके बैठ सके। बड़ा अच्छा सवाल था आपका, टोपी क्यों पहन रही है? ऐसा तो या सोचा ही नहीं फिर उसकी कभी। अयाज वाली रीज़न है। पहले आप मुझे बताएं, अयाज टोपी क्यों पहन रहा है सुनते हुए, फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, वैसे वैसे लड़कियां इस तरह से अगर टोपी पहनना स्टार्ट कर दो क्या रीज़न होता है, लड़कियां ही बता सकती है। तैयार होके बैठ रही है ना, चुप। पता नहीं। उसको शायद होता होगा ये, अच्छा हो सकता है टोपी की वजह से उसका दिमाग पे हवा नहीं लग रही, इसलिए वो बोल नहीं पा रही है, उसका दिमाग नहीं ठीक है, चल नेक्स्ट वाला भी आप ही पढ़ लें यही आपके लिए है। फिर। आस्क लाइव स्ट्रीम नोमान नोमान की की फ़ोन वाली बात ये बताएं, पूछा बात है। आपने बोला था कि बताएंगे बताएंगे, आपको बाद में बताएंगे, तो कोमल बताएं। फातिमा 3475 ने कोमल पूछा फातिमा है। बहुत बार पूछ चुकी हैं ये, तो अच्छा, अब उन्हें बता दें आप। आस्क लाइव स्ट्रीम नोमान की फ़ोन वाली बात बता दें। यार मैं क्लियरली तो नहीं बता सकता, लेकिन नोमान भाई का इस्तेमाल करते हुए हमने कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी, ठीक है ना? किसी को किसी तो को बता ही देंगे आप, ये तो पता चल जाएगा। अभी नहीं बता सकते यार, मतलब यार आप हाँ कुछ कुछ है दबे लफ्ज़ों में कुछ बता सकते हो? मतलब मैं नहीं, इसके बात हुआ है कि यार ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि डिस्कस नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि पर्सनल चीज़ें होती हैं पर्सनल चीज़ है, लेकिन इतना एज। बता सकते हैं कि उनके नाम से हमने कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। हाँ, या जो कि बड़ी मज़े की आई थी। हाँ, हमने मतलब इसी रिव्यूज़ और तमाशा में ऑब्वियसली हर जो कंटेस्टेंट है उसका थोड़ा बैकग्राउंड वो चीज़ कर रहे होते हैं, पता कर रहे होते हैं, ताकि पता हो कि यार कौन किस तरीके का है, क्या काम कर हुँ, चुका है, क्या काम कर रहा है, क्या पर्सनैलिटी है, इसलिए हम लोग वो चीज़ कर रहे होते हैं। नुमान भाई की बड़ी फ़नी चीज़ें हाँ, आई थी, तो इस वजह से हमने बोला ठीक है। सही है। उसके बाद आते हैं कि NSA NSA 807, वो कहते हैं हुँ, व्हेन विल यू गाइस रिव्यू विद हसन चौधरी, यू सेड यू विल डू इट व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग मोर व्यूज़। तो भाई मोर व्यूज़ तो नहीं आ हाँ, रहे, खुद ही जवाब दे दिया। लेकिन ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं हसन भाई को कॉल कर लेता हूँ। लगा रहे हो? अगर आप कहते हैं तो मैं कर लेता हूँ, लगा रहे हो? कर लेते हैं। तमाशा के रिव्यू की हिस्ट्री में पहली मर्तबा आज लाइव कॉल होगी, जो आपके पास एडिट होकर आएगी, लेकिन लाइव कॉल होगी। खामोशी करेंगे। हेलो। सलाम अलैकुम हसन भाई, क्या हाल है? हाँ भाई। आप कब फ्री हैं? हैं? कब फ्री हैं आप? क्यों? मैं कहता हूँ तमाशा का रिव्यू कर लेते हैं साथ में। तो मैं आमना के साथ जो करूँ तो तमाशा एक तो कर, मेज रोज थोड़ी ना कर रहे हैं। रोज कर रहे हैं। तो आप जब भी मेरे हमारा साथ, रिव्यू तो आप एक तो एक्सक्लूसिव कर सकते हैं ना, है। एक एक्सक्लूसिव तो कर सकते हैं ना क्या मतलब? रिव्यू। अच्छा कर लेते हैं, कब करना है? आप बताएं, लोग कमेंट करते हैं हसन भाई के साथ रिव्यू करें। तो कितने पैसे दोगे मुझे? आप पता है ये रिकॉर्ड हो रहा है आपका सब, तो मैं लोगों को लाइव जवाब दे रहा हूँ आपका। दे जवाब, मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूँ? पैसे कितने दे? आप जो देते हैं ना उसमें से आप काट लिया। शर्म नहीं आती तुझे? बताएं ना, लोग सुन रहे हैं। आई एम एक्सपेंसिव भाई। ठीक कौन है। लोग सुन रहे हैं? तूने मुझे कॉल पे लिया हुआ है? हाँ ना, आपकी ट्रिक आजमा रहा हूँ जो आप करते थे लोगों के साथ। मिड रिव्यू तू मुझे मिड, कॉल कर रहा हाँ है? ना, बताएं, लोग डेट मांग रहे हैं। कब? मैं यार देखो आमना के साथ कर रहा हूँ अभी, तो फिर वो हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा नहीं नहीं, मैंने कोई तेरे साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, मैं मैम से बात करता हूँ। मैम से परमिशन लो पहले। मैं लेता हूँ, मैं वो जरा दे आपको देती हैं तो फिर आप कब करेंगे? वो दे देती हैं तो फिर एलिमिनेशन कब होती है? वीकेंड पे, सैटरडे। हाँ तो संडे को रिकॉर्ड कर लेते चलें ठीक है, डन। हैं। ओके। ओके लास्ट। ऐसा चलो भाई। पहली बार हुआ है। मिल फंसा। गया आपको जवाब। NSA का आपको जवाब मिल गया। अगले आते हैं। तो ये आपको जवाब कैसा लगा? आप कितने मोटिवेटेड हैं इस जवाब को लेकर? आपको क्या लगता है कि क्या संडे हम बैठ पाएंगे, क्या शाहरुख का रिव्यू हो पाएगा? तो जानने के लिए पहले देखते मैम, रहिए। आमना से परमिशन ली थी, मैं आमना को भी कॉल कर लूँ? पता नहीं, देख लो, बिजी ना हो यार। चले मैम, मैं मैम को भी कॉल कर लूँ। ये बंदा मरवाएगा आज, ये बंदा मरवाएगा, मरवाएगा मरवाएगा मरवाएगा। बहुत फास्ट चल रहा है, इतना फास्ट मेरे कामों में होता है ना तो हम कहीं और होते हैं आज। देख लें बस इसको। नहीं उठाएगी, लगता है नहीं उठाएगी। बिजी बिजी मैम, बिजी होती है एक्चुअली, अगर उठा ले तो बड़ी बात है। सलाम अलैकुम मैम। सलाम अलैकुम मैम। जी शाहरुख। मैम बिजी तो नहीं है? नहीं नहीं, क्या अच्छा नहीं, कितनी खैरियत है। वो मेरी हसन भाई से भी बात हुई थी, मैं उनसे कह रहा था कि वो तमाशा का एक रिव्यू ना मेरे साथ कर लें, मतलब समथिंग आउट के लिए नहीं, हम मेरे उसके लिए। तो वो कहते कि मैम से परमिशन ले लूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। नहीं नहीं कर ले यार, कोई मसला नहीं है। मैं तुम पता था मैंने ना थोड़ी करना है। हाँ बस ये भी मैंने आपसे पूछना। हाँ हाँ
जरूर करो भाई, चलो जरूर करो। थैंक यू मैम No problem, okay, अल्लाह okay. हाफिज़ चलो भाई मैम इतनी स्वीट, फ़ौरन से जवाब दे दिया, करें। नए जो है ना, नए टैलेंट को उभारना इसे कहते हैं कि हाँ आप जी। करें। तो ये चक्कर है ठीक है। अब आपको इंशाल्लाह फिर शायद संडे को हो रहा है तो मंडे को मिल रहा होगा, बिल्कुल, संडे ही मिल बिल्कुल। सकता है, ये वाली चीज़ है। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया एकदम फ़ौरन से जो है ना, ये फ़ायदा होता है आस्क लाइव स्ट्रीम पे ना, आप फ़ौरन से सवाल पूछें और अगर जवाब हमें देने होंगे तो हम इसी तरीके से डायरेक्ट कॉल लगाएंगे। अब अगर आप चाहते हैं किसी कंटेस्टेंट को कॉल लगा दें, किसी और को, ये ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं कुछ। हाँ अगला हाँ अगला हाँ, अगले पे चलते हैं। ओके, तो अगले में चलते हैं कि आस्क लाइव स्ट्रीम। अच्छा, ये तो हो चुका है। ये आप है दोनों का रिलेशन क्या है भाई? तो दुआ, नहीं नहीं पहले नाम पढ़ो, सहर दुआए सहर 1929। 1929, बहुत पुरानी है। आप दोनों का रिलेशन क्या है भाई? तो भाई तो नहीं नहीं लगते लगते एंड शाहरुख को तो शाहरुख का पता तो पता है। है। हुसैन क्या कहते हैं रिव्यू के अलावा जॉब क्या करते क्या भाई आप क्या एक तो करते ये हो? हमारे यहाँ पर बड़ा बना हुआ है कि भाई ये तो आप चलो तफरी में करते हो गए, हम्म, जॉब क्या करते हो? जॉब क्या, ये तो आपने कर लिया टाइम और ये पास। हर किसी के साथ ऐसा होता है, एक्टर्स के साथ जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं उनके साथ ये ऐसा सब होता ठीक है है। पर करते क्या, ये वाला बात होती है। यार हमारा एक मीडिया प्रोडक्शन हाउस है लाइव स्टूडियो के नाम से, हाँ जी। जो प्राइमरीली हम वो करते हैं, हम लोग कमर्शियल्स, डीवीसीज, डॉक्यूमेंट्रीज, फैशन और ये फिल्म। जो स्पेस जहाँ हम बैठे हुए हैं ये पॉडकास्ट स्टूडियो हमारा है, ठीक है, हाँ, इसको भी रेंट पे देते हैं। आपको ये रेंट पॉडकास्ट पे करना है देते तो हैं। आप ये रेंटल पे ले सकते हैं। जी जी, बिल्कुल। ये पॉट स्पॉट के नाम से हमारा पॉडकास्ट स्टूडियो है, लाइव स्टूडियो के नाम से हमारा मीडिया प्रोडक्शन हाउस है। बाकी ये लाइव और स्ट्रीम के नाम पीछे से तो यूट्यूब बैकग्राउंड चैनल बहुत है। है, हुसैन भाई ने जो चीज़ें की हुई हैं ज़िंदगी के अंदर वो ज़िंदगी में क्या मैंने बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, बस आपकी मोहब्बत है अलग जो कह अलग रहे तरीके की चीज़ें की हुई हैं, कोई लिंक भी नहीं पर की हुई हैं। हैं। शाहरुख भाई से क्या रिश्ता है? शाहरुख भाई बिल्कुल भाइयों की तरह है, लेकिन वो कह रहे सीन ये है भाई नहीं कि लगते ना, भाई लेकिन लगते ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे, नहीं लगते, लेकिन भाइयों की तरह है। और हमारा जो कितने साल से जानते हैं हम एक दूसरे को? 2014 से 2014 10 से साल हो जानते गए। हैं। जैबिस्ट में फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी, हाँ जी, मीडिया साइंस हम लोगों ने डिपार्टमेंट साथ था, हाँ पढ़ा है साथ हर पढ़ा है चीज़। हमने। और फिर अपने अपने कामों में लग गए थे। मैं जॉब पे था, जॉब पे मैंने इनको एक प्रोजेक्ट के लिए हायर किया था, फिर वहाँ से उड़ा के लेकर के मुझे शाहरुख भाई कहते तो चलो खुद उसके का बाद काम से हम करते हैं। साथ, हाँ। उसके बाद से हम रो रहे हैं, काम नहीं मिल रहा हमें, हमें काम दें। ठीक है, नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काम सब अल्हम्दुलिल्लाह गुड है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आता है समीर इब्राहिम, कहते हैं ये चैनल किसका है? आई मीन आप दोनों का? हाँ सिर्फ बीबी और तमाशा में देखा, देखते बाकी हुज चैनल इज दिस एक्चुअली, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस चैनल? तो भाई ये हमारा ही चैनल है, जी जी आप बिल्कुल, हमारा देख रहे हैं तो बचपन से हम ही चला रहे हैं। हम ही और चला रहे अगर हैं। आप हमारी पुरानी ओल्ड वीडियोस में जाएं तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी कि हम इंटरव्यूज़ लेते थे। दो हमारे शोज थे, एक था पॉडकास्ट और एक हाँ। था हमारा स्पॉटलाइफ के अंदर हम रिव्यूज़ ही करते थे, इसमें डिफरेंट मूवीज़ हो गए, म्यूजिक वीडियोज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। हाँ, और पॉडकास्ट में हम इंटरव्यूज़ कर रहे होते थे, तो वो चीज़ थी। उसके अलग अलग बाद प्रोफेशनल्स को हाँ, बुलाते थे और फिर अचानक से हमें ख्याल आया कि एक बार के फिर हमने ये तमाशा हाँ, रिव्यू किया था, तमाशा बड़ा पिक हुआ, तो हमने बोला कि यार अगर इसकी डिमांड है, लोग ये पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना इन चीज़ों को ही कंटिन्यू। फिर हम रियलिटी शोज़ की तरफ आ गए, तो हमने तमाशा, बिग बिग बॉस बॉस और फिर स्प्लिट्सविला, स्प्लिट्सविला था। और एक हुआ था शोएब मलिक वाला कौन सा था? अल्टीमेट मुकाबला, अल्टीमेट एक वो मुकाबला, था आपका आइलैंड वाला, कौन सा था? टेम्पटेशन आइलैंड। टेम्पटेशन आइलैंड था इंडिया का। हाँ, तो उस टाइप की कॉफ़ी रियलिटी विद शोज़, करण भी शुरू किया था, एक हाँ, एपिसोड करके छोड़ दिया हमने। रियलिटी एक्सपेरिमेंट हम शोज़, कर रहे होते थे इस तरीके से। रियलिटी शोज़ हम रिव्यूज़ अब ज़्यादातर कर रहे हैं। हाँ, अच्छा इसके बाद, अच्छा तुमने पढ़ा, मैं पढ़ूंगा। यूज़र IO वही है ये जो वही है। जेम्स बॉन्ड हमारे। आस्क लाइव स्ट्रीम, इस साल सब कंटेस्टेंट्स बीमार आए हैं। अगर बादशाह ने इस बात पे कोई एक्शन नहीं लिया तो हर साल सब ने यही बहाना बनाने हैं कि मेरी कमर में दर्द है। इतने बीमार हैं तो आए क्यों हैं? काम करने में भी इशू है सबको। इसका जवाब इसका हम खुद जवाब मांग क्या? रहे हैं। हम खुद मांग रहे हैं कि ये क्यों आए हैं, इनको काम में के वक्त। यार भाई सीधी सी बात है, सीधे अल्फाज में, नो फिल्टर हर डरामी। हाँ हाँ, काम के वक्त जो है ना सबको बैक पेन होता है, और जब काम नहीं है, गेम टास्क है, तो सब भाग रहे होते हैं, ऐसे दौड़ रहे होते हैं, ऐसे बस हम मजे दुआ कर कर रहे होते सकते हैं खैर खैरियत के लिए सबकी, कि भाई सबका जो है वो सेहत याब रहें सारे, और जितनी भी टोपीबाजी करनी है वो घर पे छोड़ कर आएँ, और जब तमाशा घर में आए तो पूरा हम 100% दें, चाहे वो टास्क हो चाहे वो घर की ड्यूटीज़ हो, ताकि देखने में अच्छा लगे। कमर दर्द का बहाना बहुत पुराना हो गया, कोई नया बहाना ले आया तो फिर आप। हैं। हाँ जी। उसके बाद आप ये कहते हैं आस्क लाइव स्ट्रीम सेम यूज़र हैं, सबसे ज़्यादा कमेंट इनके हैं, तो Thank you. इनको ना एक बैज मिलना है फेसबुक पे, बिल्कुल। टॉप फैन टॉप फैन। पहले से आप अपना नाम भी बताएं प्लीज़ यार, ये यूज़र हाँ। वाले इनका यूज़र आईडी सही नहीं हो, अपना नाम प्लीज़ मेंशन करें ताकि पता हो। पहले सीजन में रऊफ लाला के बाल नकली थे, वो उठते ही सुबह विग सही करते थे। हो सकता है यास के बाल नकली हो टोपी के साथ, तो आपका हाँ ये आया था वही कि विग हो सकती है। अब पता नहीं, मेरे पता है जब से कमेंट आया ना, मैंने कल के एपिसोड में बड़ा गौर से अयास को देखा, मैंने कहा अच्छा। कोशिश करूँ कि मुझे पता चले कि विग है नहीं है, मुझे समझ फिर भी नहीं आया। वैसे यही होता है कि अक्सर क्या 90% लोग जो टोपियां लगा रहे होते हैं ना, जो इंडोर भी या इस तरह से, तो जिनकी या तो हेयर ट्रांसप्लांट चल रहा है या हेयर लॉस का बड़ा मसला है,
तो वो छुपाने के लिए अक्सर टोपी पहन रहे होते हैं। आउटडोर तो चलो समझ में आता है, धूप है आपने पहन ली या किसी आउटडोर काम के लिए निकले हुए, तो इंडोर फिर या तो फैशन है या तो आपका हेयर लॉस है, बाल में आपको छुपा रहे हैं कुछ, यही मसला है। हाँ, तो कोई ना कोई रीज़न है, तो ये वाली चोट छुपा रहे हैं यहाँ पर, आपको कोई चोट है तो ये अयाज भाई बता सकते हैं, इसका मैं बता नहीं या सकता। नुमान भाई बता सकते अयाज हैं। भाई से कांटेक्ट हो जाता तो बता देते, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। नहीं पता चला। अच्छा, कुछ लोग जो थे जिन्होंने लाइव स्ट्रीम लिखा है, तो सिंस वो भी हैं तो उनको LIV एड्रेस कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि हैशटैग लाइव स्ट्रीम वासिफ अली हैं, ये हमारे रेगुलर यूज़र हैं, इनके कमेंट आ रहे होते हैं। रेगुलर यूज़र है हमारे, हाँ, क्या यूज़ करते हैं? यूज़र हैं हमारे, व्यूअर है, चैनल यूज़ करते हैं। व्यूअर है, हाँ, व्यूअर यूज़र है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दिया भाई हमने। वो कहते हैं वाई एमा इन द तमाशन सीजन थी। पहली बात तो वासिफ भाई एमा है नहीं, एमा नहीं है। एमा एमा वाटसन का पूछें, किसका पूछें, तो एमा नहीं है। अगर वो ईमान पूछना चाह रहे हैं तो हाँ, बात वो है कि क्यों है, हमें भी नहीं सवाल पता। हमारा भी है, तो हम भी कोई चाहते हैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम भी ये सवाल कर सकें कि एमा क्यों है, क्यों है, हैशटैग ईमान क्यों है। अच्छा, एक है आपके सेजेब, सेब, SAIZEB, सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा, सॉरी कि मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, लेकिन उनका कहते हैं क्वेश्चन प्लीज, व्हाई डिड नॉट यू मेंशन दैट हमना did no work on the task, just sat and looked pretty. She does no work around house or help, just beautify herself and bullies calling elder idiots so bad. ये बात थी, पता है, ये कल हम रिव्यू कर रहे थे ना, रिव्यू करते करते ही जब ख़त्म कर दिया तो मुझे ये आई थी कि यार मैंने ये नोट किया, मैंने कहा हमना सिर्फ बैठी हुई थी, और सिर्फ बैठी हुई थी, मैंने उसको सिर्फ बैठे हुए देखा और बातें कर रही थी, और वो जनब लेकिन फुल वीडियो में, अनकट में वी डोंट नो, अनकट में नहीं पता, लेकिन हमना का हमने देखा कि जब उसको सफाई का बोला तो कहती है कि यार मैं नहीं, वो बर्तन धोने का बोला तो कहती है नहीं, स्त्री का बोला तो नहीं, स्त्री तो नहीं, लेकिन बाकी चीज़ों को काम पे मसले कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे भी एपिसोड में देखा कि वो बैठी हुई थी, काम नहीं कर रही थी, तो ये इशू है, ये बात सही है, इसको हाईलाइट नहीं कर पाया क्योंकि मैंने देखी नहीं ये चीज़, वो भूल गया, मैं दिमाग तो निकल, लेकिन रिव्यू के फ़ौरन बाद आया था जहन में कि यार हमना ने तो कुछ काम भी नहीं किया, सिर्फ वो वाहिद थी जिसमें बैठे। दानिया एक तो चलती फिरती बहुत ज़्यादा दिख रही थी, दानिया को कल काम करते हुए देखा था। वजीर का काम है ना कि वो मेक श्योर करवाए कि भाई ये काम कर रही कि नहीं कर रही। अगर मसला होता तो शायद अभी तक अरसलान ने शोर मचा दिया होता, तो अगर अरसलान को उसके काम की चीज़ डिलीवर कर रही है हमना, तो मेरे ख्याल से हो रही होगी, पता नहीं, लेकिन आपने काम, बात होती है वो हडरामी वाली चीज़ वो है, वो काम नहीं कर रही होती, मुझे मतलब घर के टास्क नहीं कर रही होती इतनी उससे। एक तो होता है कि ड्यूटी डायरेक्ट मना कर दो, भाई मैं नहीं कर रही, या एक्सचेंज कर दो, या मुझे कोई और काम दे दो। मे बी पॉसिबल कि वो अपना ड्यूटी सरअंजाम दे रही है, जिस तरह से भी दे रही है, 100% एफिशिएंसी के साथ नहीं दे रही, लेकिन कर रही होगी, वरना तो अभी तक हमने अरसलान और इसकी बहस देख ली होती कि भाई तुम क्यों काम नहीं कर रही हो। लेकिन तो हाँ, ये चीज़ थी उसने, मैंने नहीं करते हुए काम देखा तो बात गलत है, उसको काम करने चाहिए थे। वो टास्क के अंदर वो धोने वाली टास्क की बात हो रही है वैसे, ठीक है, जो वॉशिंग वाला था, अच्छा वाले टास्क की बात हुई, तो बैठी हुई, हाँ उसमें तो बैठी हुई थी, मैं वो ड्यूटी समझ रहा था घर की, टास्क हुई थी, कहना वो तो वैसे नहीं करती, इसमें भी नहीं कर रही थी, सिर्फ कमेंट पास कर रही थी, बैठी हुई थी। इसका उनका दूसरा है कि द हग ऑफ साइमा एंड माही वाज एपिक एंड हुमना फेस दे शोड फ्रॉम अफार, दूर से उसका शक्ल दिखा रहे थे। मेरा मैंने तो नोटिस यार किया। बात हुई थी कि साइमा माही दोनों मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, और इनके बीच में जो भी चीज़ें होती हैं, वो पुरानी जो भी थी, पता नहीं कौन सही कौन नहीं, हमें बैकग्राउंड का नहीं पता, लेकिन वो बाहर की बातें हैं, बाहर की बातें यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए बातें वो जो कि अंदर की हैं। अंदर मुझे लगता है दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, वो दोनों मुझे लगता है कि दोनों के स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं, ठीक है, और अपना पॉइंट सामने सही तरीके से रखते हैं। बात ये होती है कि ऑब्वियसली अपने आप को सेल्फ डिफेंस में अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बंदा आवाज़ उठाता है, कभी कोई सही होता है, कभी कोई गलत होता है, लेकिन ये अच्छा है कि दोनों का टास्क भी हमने देखा साथ में ये वॉशिंग वाला कर रहे थे और एज अ टीम कर रहे थे, कोई ये नहीं आपस की लड़ाई भूल गए, पर्सनल चीज़ नहीं, इस टाइप की वो बीच में ला रहे थे, पर्सनल चीज़ नहीं है, जो वो सामने मेरे ख्याल से पर्सनल ग्रजेस हैं भी नहीं, जो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। ऐसी होनी चाहिए दोनों में, कि ऐसा नहीं कोई अपना लेके बैठ गया कि अच्छा मेरी टीम बना दी लेकिन मैं अभी भी बदले लूँ उससे, बात है सबका एक ही गोल था, सेफ होना, सेफ हुए, मिलके काम किया तो देखे फायदा हुआ। तो अगर वो हक कर रहे हैं और क्या कहते हैं अपने सॉर्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है, अगर खुशी के साथ और मिल के रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमना का शक्ल मैं नहीं देख पाया, तो मुझे तो नहीं पता क्या कैसी शक्ल बनाई थी उसने। और तीसरा इनका है कि हु डिड नॉट वॉश द कप्स राइट, हमें भी नहीं पता, हमने आपसे पूछा था, किसने नहीं बताया नुमान ने अलग तो कर दिए थे कि कप किसने नहीं धोए, लेकिन किसी ने तो नहीं धोए। हाँ, और एक और इनका है हु वाज मनी टॉकिंग अबाउट दैट मेक्स नाइस खाना एंड दे ऑल एग्रीड। मुझे भी नहीं पता। हमने भी ये किया था उस वक्त जब भी आ रहा था शो पे, साइमा की बात तो नहीं हो रही थी, तो हमने भी ये किया था कि यार खाना बहुत अच्छा होता है, मेरे ख्याल से अनम या साइमा, अच्छा शायद इन दोनों में से कोई होगा, हो सकता है। साइमा तो मेरे ख्याल से इतना नहीं पता है क्या, साइमा ने भी और अनम ने भी कहीं ना कहीं एपिसोड में बताया था कि लिमिटेशन बताई थी कि मैं ये सिर्फ ये बना सकती हूँ, ये नहीं कर सकती मैं। हाँ, लेकिन हमें भी नहीं पता, मेरे ख्याल से शायद वो अनम की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मानी भाई अनम की बात कर रहे होते हैं लड़कियों के अंदर। उसके अलावा हमारे पास एक हैं, कमेंट नज़र ही नहीं आ रहे, पता नहीं शाहरुख भाई को कहाँ मिल रहे हैं सारे कमेंट्स। पुराने तमाशा 2 के भी पढ़ लो तुम। अच्छा, उसके बाद एक हैं आपके आखिरी मेरे ख्याल से ये है, अच्छा, मानी इज़ द रियल बुली, ही पर्सनली अटैक अकील वेरी डिसरेस्पेक्टफुली, दानिया सो कॉल्ड सच की देवी वॉज ऑल्सो प्रेजिंग मानी,
वैसे बादशाह फ़ौरन अदालत खोलते, मगर उस टाइम कोई नहीं बोला कि इस तरह की एब्सर्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं होनी चाहिए। इफ़ अकील इज़ गिविंग हिम रिस्पेक्ट और वो जवाब नहीं देता है बात का, इसका मतलब ये भी नहीं कि टीम मानी को छुट्टी दे दे। हुमना और मानी यूके के सिविलाइज लोग आइंदा प्रोग्राम में ना ही लाया करें, हम पाकिस्तानी लोग चाहिए तमाशा में। गो अवे रियल पुलिस। आपको क्या लगता है? यार मानी थोड़े ब्रूटल हो जाते हैं जब बोलने पे आते हैं, लेकिन वो टास्क में होते हैं ऐसे। तो मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने नोटिस किया हो कि वो बुली कर रहे हो किसी को। जैसे बुली का अगर वर्ड आता है तो मुझे तो हमना याद आती है, मुझे कभी कभी सामा भी याद आती है बुली करते हुए, लेकिन मानी के साथ मैं बुली का वर्ड अटैच नहीं कर पा रहा हूँ। यार एक चीज़ होती है, मुझे लगता है कि जब आप मजाक कर रहे होते हो ना, हाँ। तो बहुत थिन लाइन होती है कि हाँ। कोई चीज़ ऐसी ऑफेंसिव ना हो जाए। और एक और चीज़ होती है, एक थिन लाइन होती है कॉमेडी में और रोस्टिंग में। ऐसा ही है। तो मुझे लगता है कि वो जो करने पे आ जाते हैं वो एक तरीके की रोस्टिंग हो जाती है, जो कि वो मजाक नहीं रहता, वो रोस्टिंग होती है कि आप किसी को डायरेक्ट अगर पर्सनल अटैक्स कर रहे हो मजाक में, वो जोक नहीं है, ठीक है, वो एक तरीके की रोस्टिंग है जो कि मानी भाई करते हैं अक्सर मजाक में। जैसे वो कल भी कर रहे थे, ठीक है, सफाई वाले टास्क के अंदर हाँ। हो जाते हैं, करते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, वो सिंस वो मजाक में कर रहे होते हैं तो इतना उसको शायद लोग सीरियसली अंदर वाले नहीं लेते, वो टल जाती है। पर्सनैलिटी अपनी मजाक वाली कहीं ना बनाई हुई कहीं, ना हाँ, उन्होंने। कहीं ना कहीं देखो तो वो चीज़ जो बोल रहे होते हैं सोचो वो तो। गलत है। वो चीज़ ऐसी होती है जो कि मजाक के काबिल नहीं होती। आप उस पर मजाक नहीं करो और दूसरी चीज़ें आप उनको टारगेट कर लो, उन पे मजाक कर लो, कॉमेडी रखो तो बेहतर है। वही ना कि इतनी वो एक कॉमिक पर्सनैलिटी के साथ होते हैं, उसमें से कोई अगर ऐसी चीज़ निकल आती है तो वो नज़रअंदाज हो जाती है, क्योंकि 90% तो वो कॉमेडी या जुगते मार रहे होते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करने में हो तो बिल्कुल बात सही है, तो आपका ध्यान जाता है कि हाँ ये रोस्टिंग हो रही है या कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे तो इतना कोई नज़र नहीं आया, लेकिन अगर है तो बिल्कुल नज़र आ रही है, आप नोटिस कर रहे हो तो बिल्कुल होगी। हाँ, तो ये चीज़ नहीं, मैं कह रहा हूँ, मुझे तो होता है कि मुझे लग रहा होता है कि यार किसी नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन बात होता है कि कोई अंदर ही ऑफेंड नहीं हो रहा, ठीक है, उस चीज़ को या तो नहीं फिर बोल रेस रहा करे वॉइस अपनी कि भाई आपने जो बोला है हाँ, ये गलत बोला तो है। अगर वही नहीं ऑफेंड हो रहा जिसके बारे में बोला जा रहा है, हम तो कौन फिर क्या होते हैं? कहते हैं, क्या ही करें। लेकिन बात वो भी होता गलत है ना है। कि रिलेशन कैसा है आपका दूसरे बंदे के साथ। अगर आप रोस्टिंग भी कर रहे हो तो आपके अगर इतना अच्छा मस्ती मजाक है तो सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन एज अ थर्ड पर्सन आप सुन रहे हो तो आपको लग रहा है कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग की भी बात होती है कि सामने वाले के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है और कितना मजाक करते हो और झेल रहे हो। तो मुझे तो ये लगता है। ठीक है, तो खैर मेरे ख्याल से ये सारे सवाल थे जो कि मेरे ख्याल से अच्छे किसी का सवाल थे, मिस good। नहीं हुआ हो। लेकिन आप और भी सवाल अगर ऐसे करना चाहते हैं तो करें, आस्क लाइव स्ट्रीम, हैशटैग आस्क लाइव स्ट्रीम, तो मिल लाइफ जाएंगे। जिंदगी। तो हम उस पर और रिव्यूज़ कर लेंगे, बात कर लेंगे, तो डिस्कशन हो जाएगी। बिल्कुल। ये था पहला। आप ना ये बताएंगे ये कंटिन्यू करें भी नहीं करें, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप तो नहीं, हम सिर्फ सुने तो सुन लेंगे। सही है, जैसा बोलेंगे भाई, आप जैसा बोले। तो ख्वातीन और हज़रात, ये हमारा रिव्यू नहीं था, ये था हमारा सेगमेंट आस्क लाइव स्ट्रीम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। कुछ ही देर में हम जो है वो बिग बॉस बोल दिया है। कुछ ही देर में हम लोग जो है वो क्या कह रहे हैं, तमाशा एपिसोड 20 का रिव्यू आपके सामने पेश करेंगे। तब तक बने रहिए, वेट करें हमारा, मिस करें हमें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय।